अस्सलाम वालेकुम। जापान से आरिफ का सलाम अगेन। हाचियोजी टोक्यो जापान में हम मौजूद हैं अजान भाई के साथ। एक और क्विक सवाल, पहली वीडियो हमने बनाई विज़िट वीज़ा के ऊपर जो आजकल रिस्ट्रिक्शंस हो रही हैं वो। अब हमारे पास एक बड़ा जेन्युइन सवाल आता है कि चले मैं विज़िट वीज़ा पर आ भी गया हूँ, मैंने एयरपोर्ट क्लियरेंस भी कर लिया है, नाउ आई एम इन जापान, और क्या मैं यहाँ पे जॉब कर सकता हूँ? अजान भाई इसका जवाब दीजिएगा। बिल्कुल भी नहीं, आप यहाँ पे जॉब बिल्कुल नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू द लॉ आपको अलाउ ही नहीं है। जो जॉब वाले बंदे होते हैं लाइक स्टूडेंट वीज़ा, उनके आईडी कार्ड, रेजिडेंट कार्ड के पीछे एक स्टैम्प होती है 28 आवर्स की, 28 घंटा आपको अलाउड है, वो आप कर सकते हैं। आपका रेजिडेंट कार्ड ही सिरे से नहीं बनता ना विजिट वीज़े वाले का, ठीक है? तो नहीं हो सकती जॉब। आप बिल्कुल नहीं। और अगर फ़र्ज़ करें कोई बंदा कहता है कि मैं आया हूँ जापान और मुझे ऑफ़र हो गई है कोई जॉब, किसी ने कहा है कि मैं चेंज करता हूँ, तो क्या वो जापान में रह के वो चेंज कर सकते हैं या उनको वापस? विजिटर वीज़े वाला जो जापान में अपना वीज़ा चेंज ही नहीं कर सकते, उसको जापान से एग्जिट करना पड़ता है। यहाँ पर पूरा प्रोसीजर होता है सीओई का, आपका इमिग्रेशन इशू करता है 3 महीने के अंदर। उसके बाद आप वहाँ पे लोकल एम्बेसी में अपनी कंट्री में अप्लाई करते हैं, दैन यू कैन कम टू जापान। यानी आप आए हैं, जॉब ऑफ़र भी हो गई है, आप अपनी चीज़ें यहाँ पूरी करके वापस चले जाएँ, आपका एम्प्लॉयर जो है वो यहाँ से आपके डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करेगा, सीओई आपके जो नॉर्मल प्रोसीजर बिल्कुल ऐसे। किसी भी वीज़ा का है। तो ये नाज़रीन, आप जो मुझे बार बार काफ़ी सारे सवालात आ रहे हैं कि मेरे पास मैं आ रहा हूँ और 30 लाख भर के और मुझे पता है वहाँ अलाउड है, तो प्लीज़ अब ये अजान भाई भी आपको बता रहे हैं कि ये अलाउड नहीं है, तो ऐसे आप अपने पैसे ज़ाया करके ना आएँ। और अगेन अजान भाई फाइनल सवाल, बेस्ट रूट जापान में सेटल होने का, एक बच्चा है 20-25 साल उम्र है, क्या है आपके ख्याल में? लैंग्वेज स्कूल स्टूडेंट वीज़ा। लैंग्वेज स्कूल स्टूडेंट वीज़ा चीपेस्ट और अफोर्डेबल और सबसे ईजी। चलें जी, सो ये हमारे पास व्यू देखें, बड़ा प्यारा बना हुआ है आचियो जी का, और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।